नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। फ़िलहाल मैं आप लोगों को लोकसभा चुनाव जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। लोकसभा पर काफ़ी चर्चा हो रहा है और बीजेपी जो है 240 सीट इस बार चुनाव में जीते। वो 400 पार का नारा दिए थे, लेकिन 400 पार का जो नारा है उनका सफल नहीं हुआ और वो 240 सीट पर जो है अटक गए हैं आकर। अब मैं बताऊंगा, बीजेपी को लेकर एक चर्चा है। अब जो है मोदी सरकार नहीं है, अब मोदी सरकार नहीं है, अब जो है एनडीए सरकार है, यानी गठबंधन की सरकार है। 2019 में जो था मोदी जी को 300 से प्लस सीट मिला था और वो फुल बहुमत से अपना सरकार बनाया था, लेकिन अब जो है उनका फुल बहुमत से सरकार नहीं बन रहा है। चंद्रबाबू है और नीतीश कुमार जी के सहायता से अब एनडीए यानी भाजपा जो है अब सरकार चलाएंगे। लेकिन एक सीट जो है काफ़ी चर्चा में है और वो सीट है अयोध्या का, और अयोध्या से जो है सीट जो है बीजेपी हार गए हैं। और चर्चा इसीलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी राम मंदिर के नाम पर ही चुनाव लड़ा था। जहाँ भी जाते थे वो राम मंदिर का मुद्दा वो रखते थे। 500 साल से राम मंदिर नहीं बन रहा था, जब से मोदी सरकार आया तो राम मंदिर बन गया। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब राम मंदिर तो बन गया है, लोग पूजा भी पाठ कर रहे हैं। अब मैं बताऊंगा राम मंदिर के इतिहास। 1990 में रथ यात्रा, मोदी सरकार जो है लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा भी निकाला राम मंदिर को लेकर। और 1990 से लेकर 2024 तक के सफ़र जो बीजेपी का है, बीजेपी का गठन जो है 1980 में हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे ये पार्टी आज दुनिया की नंबर 1 पार्टी हो गया है, देश के बड़ा पार्टी है। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने 240 सीटें भी लाई है। और अयोध्या का जो सीट है वो सीट काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि जिसने राम को लाया है वो सीट जो है अयोध्या से ही हार गए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे जो है तरह तरह के लोग बातें लिख रहे हैं, अयोध्या वासियों को गालियां दे रहे हैं कि जिसने राम को लाया आप राम को हरा दिए। अब एक बताइए, एक चुनाव है भैया, एक लोकतंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान लिखा, उस संविधान में सब लोगों को एक अधिकार दिया है, जो जहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं और सरकार अपने बहुमत से और अपने मतदान से सरकार को हम चुन सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं। तो मैं बताऊंगा, देखिए, एक दैनिक भास्कर की टीम जब पहुंचता है अयोध्या इसी जांच के लिए कि अयोध्या में क्यों बीजेपी हारा, तो वहां से एक शास्त्री है, वो कहते हैं अयोध्या की मुख्य सड़क को छोड़कर, अयोध्या की मुख्य सड़क को छोड़कर गलियां रोज़ खोदी जाती है और रोज़ बनाया जाता है। यानी अयोध्या के जो छोटे छोटे गली है, गांव है, वहाँ रोज़ सड़क बनाया जाता है, रोज़ सड़क को तोड़ा जाता है। और ये मोदी जी से नफ़रत नहीं है अयोध्या वासियों को, वहाँ के जो सांसद है उन लोगों से इनको तकलीफ़ है और उसने अपना मत दिया और वहाँ से जो है सपा के सांसद को जिताया। अखिलेश यादव की सांसद वहाँ से जीता है। और अयोध्या की सीट को जिताने के लिए मोदी जी ने वहाँ सभाएं की, रोड शो किया। जब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा थे तो पूरे दुनिया में सुर्खियां बना और देश के जितने भी स्टार है वो सारे लोग जो है अयोध्या गया। एक चर्चा का माहौल था। लेकिन अयोध्या वासियों का जो कहना है एक और है, अजय कुमार तिवारी है, वे कहते हैं अयोध्या में सरकार काम भी करवाए हैं, एयरपोर्ट भी बनाए हैं, सड़क भी भव्य बनाई है। लोगों की असली नाराज़गी लल्लू सिंह से है। जो लल्लू सिंह बीजेपी के वहाँ सांसद थे वो इस बार चुनाव में हार गए हैं और वहाँ के लोगों की जो नाराज़गी थे वो वहाँ के जो प्रत्याशी थे लल्लू सिंह उनसे नाराज़ थे। जी महाराज हैं जो अयोध्या से हैं और वो भाजपा सांसद भी है। वो कहते हैं सपा सरकार में मैंने राम भक्तों को खून से अयोध्या की धरती लाल होते देखी हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसी अयोध्या से सपा का सांसद जीत गया। ये कोई तरीका नहीं है भैया, लोगों का एक लोकतंत्र है, एक आज़ादी है, यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब जो है भाजपा को भी
समझ लेना चाहिए और भाजपा समर्थकों को भी समझ लेना चाहिए, राम मंदिर के नाम पर और राम के नाम पर वोट नहीं मिलता है, काम के नाम पर वोट मिलता है। अगर आप अच्छे काम कीजिएगा तो आपको वोट मिलेगा। और एक व्यक्ति है, वो कहते हैं, टीएमसी के जो है अभिषेक बनर्जी हैं, वो भी कहते हैं जिस राम को आप पोल एजेंडा बनाकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के हर व्यक्ति के पास एक मंदिर बनाया और इनका मुद्दा रखा, कोई कैसे कह सकता है कि मैं यही कहूँ कि प्रभु राम आए हैं तो इंसान आया है। प्रभु राम आया है तो इंसान आया है, ना कि इंसान आया है तो प्रभु राम आया है। राम को कोई लाया नहीं है, राम पहले भी था और पहले भी था, लेकिन हमारे देश के लोगों को भी जो है राम जो है एक अच्छे भव्य मंदिर में देखता है। राम जी पहले भी था, वहाँ पहले लोग दर्शन करने नहीं जाते थे क्या? अयोध्या में राम तो पहले भी था, लेकिन वहाँ लोग दर्शन करने जाते नहीं थे। जब से राम मंदिर बना है, लोगों का हुजूम रहता है, 4 किलोमीटर पाछी ही आपको गाड़ी लगाना पड़ता है। लोग राम भगवान को भी लोग टाइल्स मार्बल में खोजते हैं, भगवान को भी एक डिजिटल चाहिए, लोगों को डिजिटल घर में भगवान चाहिए। वहीं जो है सुनील लहारी, जो लक्ष्मण का रामायण का जब रोल हुआ था, रामायण बना तो उसमें उसने लक्ष्मण का रोल किया है, और वो क्या लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर, मैं आपको बता रहा हूँ। हम यह भूल गए, यह वही अयोध्या वासी है जिन्होंने वनवास से लौटने के बाद देवी सीता पर संदेह किया था। हिंदू वो काम है जो ईश्वर प्रकट हो जाए तो उन्हें भी ठुकरा देते हैं ये स्वार्थी लोग। ये अयोध्या वासियों को कह रहे हैं कि जब सीता माता जब आया था वनवास से, तो अयोध्या के लोगों ने सीता माता पर भी संदेह किया था और उनको फिर से वनवास भेज दिया गया था। ये एक धर्म की कथा है भैया, एक धर्म की तरह से देखना चाहिए। वो ज़माना क्या था, वो सत्य क्या था, वो हम लोगों को वाकिफ़ नहीं होना है। लेकिन ये लोकतंत्र है, ये राजनीतिक से भगवान राम को क्या लेना देना है। ये सिद्ध कर दिया कि राम और धर्म के नाम पर वोट नहीं मिली। नाम भाजपा के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो राजनीति करते थे, ये अयोध्या वासियों ने सिद्ध कर दिया कि धर्म के नाम पर आपको वोट नहीं मिलेगा, विकास के नाम पर वोट मिलेगा। अयोध्या वासियों ने सिद्ध दिया हूँ तो मैं आपको हटा भी सकता हूँ। एक वीडियो देखिए, इस वीडियो को सुनिए आप लोग। ये शख्स अयोध्या वासियों को गालियाँ दे रहे हैं, उनकी माँ बहन बेटियाँ कर रहे हैं। तमाम सारे लोग हैं जो अयोध्या वासियों को गालियाँ दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे खूब हरकतें कर रहे हैं, कुछ अनसंट बातें लिख रहा है। 54,000 वोट से जो है भाजपा के लल्लू सिंह हारे हैं, जो वहाँ पहले से सांसद थे अयोध्या के। अवधेश यादव जो अखिलेश यादव के प्रत्याशी हैं, अवधेश यादव, वो 5,54,279 वोटों से उसने चुनाव जीता है। और वहाँ जो है 8 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। अवधेश यादव को 5,54,279 वोट मिले हैं। वहीं लल्लू सिंह जो भाजपा के हैं 4,99,722 वोट मिले हैं। यानी 55-56 हज़ार से जो है वहाँ के लल्लू सिंह को हराया है अवधेश यादव ने। और लोग जो है एक अलग भावना से देखते हैं, अयोध्या वासियों ने गलत कर दिया, अयोध्या वासियों ने एक रावण को जिता दिया। नहीं भैया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अयोध्या वासियों ने सिद्ध कर दिया कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होगा, राम के नाम पर राजनीति नहीं होगा। जो विकास करेंगे, जो गरीबों का बात करेंगे, जो रोज़गार का बात करेंगे, उनको वोट मिलेगा।